आप सभी को मेरा नमस्कार। बुधवार का व्रत गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बुध ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। बुधवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से आरंभ कर सकते हैं, पितृपक्ष को छोड़कर। यह व्रत बुधवार का व्रत 7 बुधवार या 21 बुधवार तक कम से कम अवश्य करें। व्रत जब पूरे हो जाएं, जो भी आप 7 या 21 का रखेंगे, उसके बाद व्रत का उद्यापन अवश्य करें। व्रत करने वाला व्यक्ति सुबह स्नान आदि करके एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछा करके गणेश जी की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास है उसे रखकर भगवान जी के सामने धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। हो सके तो बूंदी के लड्डुओं का या बूंदी का भोग लगाएं और उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और उस दिन आप हो सके तो व्रत करने वाला व्यक्ति हरे रंग के वस्त्रों को धारण करे। भगवान गणेश जी का व्रत अगर सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो वह फल अवश्य देते हैं। बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ा रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घरवालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ बोल रहा है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी चुका है। अब इसमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में पड़ गई। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वह वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार को व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। जैसे गणेश भगवान ने मधुसूदन का सब कुछ सही किया, वैसे ही सबकी मनोकामना को पूर्ति करें। इस कहानी को कहने के बाद गणेश भगवान की आरती करें और एक टाइम शाम के समय पूजा अर्चना करके भोजन करें। अगर हो सके तो बिना नमक का भोजन करें। अगर ना कर पाए तो सेंधा नमक का एक टाइम शाम के समय भोजन करें और अपने व्रत को दूसरे दिन खोलें।